नमस्कार, मी सौ सोनाली राम धनमने. सृजन व्हिडिओजच्या एका नव्या अध्यायामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. सृजन व्हिडिओजच्या माध्यमातून आपण चंद्रपुरातले अनेक गुणवंत लोकांना पुढे आणलेलं आहे आणि आज त्याच शृंखलेमध्ये आपल्यासोबत आहेत रत्ना सरकार, ज्या दिव्यांग असूनही परिस्थितीवर मात करून आज एक उद्योजिका बनलेल्या आहेत आणि त्यांचा जीवन प्रवास आज आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेणार आहोत. तर चला वळूया रत्ना सरकार यांच्याकडे. नमस्कार रत्ना जी, आप हिंदी में कंफर्टेबल रहोगे या मराठी में? हिंदी में. तो मैं थोड़े कोई क्वेश्चंस आपको मराठी में भी पूछूंगी जिनके आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हो, और अगर आपको लगा कि आप मराठी में बोल सकते हो तो आप मराठी में भी बात कर सकते हो, है ना. उनको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल करना ज़रूरी है. तो रत्ना जी, तुमचा हा जो प्रवास आहे हा कसा सुरू झाला? म्हणजे हे तुम्हाला जे अपंगत्व आलं आणि जो तुमचा जीवन प्रवास सुरू झाला हा कसा सुरू झाला आणि कधी सुरू झाला? माझं नाव रत्ना सरकार आहे आणि माझं नाव रत्ना सरकार आहे आणि मी महाराष्ट्राचे चंद्रपूर जिल्ह्याचे प्रवासी आहे, रहिवासी आहे. आणि मी अपंग आहे, तरी पण कोणावर डिपेंड न राहता मी स्वतःने काही करायचे प्रयत्न केलेले आहे, जे आजपर्यंत सुरू आहे आणि समोर पण राहील. कारण माझा उद्देश आहे, मला फक्त माझ्या स्वतःसाठी काही नाही करायचे आहे, लोकांसाठी पण करायचे आहे. या उद्देशाने मी सुरू केलेले आहे. म्हणजे हा जो आपला तुम्ही जो उद्योग सुरू केलेला आहे तो स्वतःला सबळ करण्याकरिता, त्याचबरोबर लोकांना सुद्धा तुम्ही एक आधार देण्याकरता, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता केलेला आहे. तर ही जी घटना तुमच्या जीवनामध्ये घडली त्या घटनेविषयी थोडंसं आम्हाला जाणून घ्यायचंय. तुम्ही हिंदीमध्ये पण सांगू शकता. म्हणजे जैसे कि इस दुनिया में बाकी लोगों जिस तरीके से होते हैं, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी. विकट परिस्थिति थी घर की, और उसी में से पढ़ाई करना, ये सभी माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई कराना, तो मैं भी वही कर रही थी. स्कूल में मैं 10वीं में थी 1996 में. 3 दिसंबर को मैं स्कूल जा रही थी. स्कूल जाते वक्त रेलवे क्रॉसिंग में मैं रेलवे ट्रैक पे आ गई थी, रोड क्रॉसिंग के टाइम. तभी वहाँ गिरने से पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से जाती है और मेरे दोनों हाथ कट जाते हैं. नियति का खेल ऐसा, जिस दिन मुझे उस दिन तक पता नहीं था कि वो दिन विश्व विकलांग दिवस है. विश्व विकलांग दिवस. और जब मुझे पता चला तो मैं ये सोची कि भगवान ने मेरे साथ एक क्यों किया कि एक पूरी दुनिया जहाँ विश्व विकलांग दिवस बना रही है, एक नई विकलांग और आ गई है करके. मैं उस वक्त भगवान से बहुत नाराज थी और हम बहुत काफी समय तक कि क्या होगा अब मेरे जीवन का. तो एक्सीडेंट होने के बाद जब ट्रेन चली जाती है और मैं खुद से उठने की कोशिश करती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे हाथ नहीं है, एक हाथ पूरा नहीं है, दूसरे हाथ के 4 उंगलियां नहीं है, बस एक अंगूठा है. तो वहाँ पे मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीना चाहती थी. कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पानी पिला दिया और मैं मर जाऊंगी ये सोचकर मुझे कोई हाथ नहीं लगा रहा था. तो बाउपेट के जो सिटी माध्यमिक स्कूल है, वहाँ की एक टीचर वहाँ से जा रही थी. तब उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, एम्बुलेंस में बुलाए और वहाँ से मुझे हॉस्पिटल भेजा गया. हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ समय के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ और करीबन 7 दिन तक बेहोश रहती हूँ. उस दौरान क्या हुआ मुझे उस बात का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि एक शरीर से मैं पूरी अपाहिज हो गई और मानसिक तौर पे मेरे माँ बाप अपाहिज हो गए थे. घर की परिस्थिति इतनी बुरी थी कि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी. मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, उस वक्त की ट्यूशन भी 2 बच्चों का 80 रुपये लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है ये सोचकर मैं बच्चों की ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई कर रही थी. ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है, जिंदगी यहीं पे समाप्त है, मगर यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है. ये तो सिर्फ ऊपर वाले ही जानते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम इस विषय में कि क्या हो रहा है मेरे साथ. फिर काफी समय तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही और जब मुझे होश आया तो लोग मुझसे मिलने आ रहे थे
और उन लोगों के चेहरे पर, उन लोगों की आंखों में, उन लोगों के शब्दों में मेरे लिए जो भावनाएं थी उनके, तो मैं सोची ये अचानक से कैसे क्या सब कुछ बदल गया। मतलब उसी वक्त से शुरू हो चुका था ये बोलना, अरे अपाहिज बन गई है। अपाहिज ये शब्द जो आज तक दूसरों के लिए सुनते आ रही थी, ये कभी कल्पना भी नहीं किया कि मैं अपने लिए ये शब्द मेरे ऊपर आएंगे करके। अपाहिज शब्द मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती, पूरी जिंदगी खराब हो गई है, ऊपर से एक लड़की, विकट परिस्थिति है इन लोगों की, इसको जी कर क्या करेगी, चलो कुछ करते हैं, इसको मार डालते हैं। ऐसे लोगों ने नहीं, सिर्फ रिलेटिव में। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है कि जब भी मुसीबत आती है तो लोगों से पहले अपनों को तकलीफ हो जाती है। सही है। अपने लोग ही मुझे टॉर्चर करने लगे। अच्छा। उस वक्त मेरा चेहरा इतना खराब हो चुका था, मुझे 6 महीने तक आईना देखने के लिए नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने चेहरे को नहीं देख पाऊंगी। मेरा पूरा बॉडी खराब हो गया, चेहरा पूरा डैमेज हो गया था, सिर्फ एक अंगूठा ही बचा था और 4 उंगलियां नहीं, ये भी मुझे ठीक से पता नहीं था। तो समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। लोग मुझे बोल रहे हैं मर जाना ठीक है, मुझे हॉस्पिटल में मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि तय था कि इस वक्त इस लड़की को मारना है। मेरे माँ बाप को भी समझाया गया, मेरे माँ को भी बोले कि अगर ये अपाहिज रहे तो ये तुम लोग इसको कैसे खिलाओगे, कैसे रखोगे, इसको मार डालो। लेकिन माँ ही होती है। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए वो हाँ भी बोल चुकी थी कि हाँ इसे मार डालो। मुझे इंजेक्शन के माध्यम से रात को मारने वाले थे, लेकिन वो बोलती है ना कि माँ ने जब जन्म दिया तब उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अपने बच्चे को मारना है। फिर वो दिन भर सोचती रही, जब एक टाइम बंधा हुआ था कि रात को मारना है, उसी वक्त माँ और बाप दोनों पहुंच गए वहां पे, जाके उन्होंने रोका। मेरे माँ का कहना ये था, अगर मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया होता तो मैं इसे जिंदगी भर पालती। तो आज क्यों? आज अगर कुछ बुरा हुआ है तो ऊपर वाले की कोई इच्छा होगी, आगे कुछ अच्छा होगा। इसके पीछे कोई और बात छुपी है जो आज हमें समझ में नहीं आ रही। तो ये बोलकर माँ ने उस वक्त रोका, और आज मैं यहाँ तक पहुंची अपने परिवार की वजह से। जो माँ मुझे वहां से बचा के लाई, वो माँ ने मुझे संभाला, वो पिता ने मुझे संभाला। ओके।